हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? गंगा की मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? पहला ऑप्शन ए कहता है काली मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सही है। आपका ऑप्शन सी यानी जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही है। तो थोड़ी सी जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं। गंगा का वह मैदान जलोढ़ मिट्टी कहलाता है जो सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है इस मिट्टी को। और इस मिट्टी में बात करें पोटास, चूना और फास्फोरस एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं बात करें जलोढ़ मिट्टी का मुख्य तब बंगाल यानी पुराना जलोढ़ है। खादर की बात करें तो ये नया जलोढ़ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? पुनः वही क्वेश्चन आगे, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी, क्या पूछा जा रहा है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन कहता है ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी एक से अधिक। आपको बताना है इसमें कौन सही होगा। आपका ऑप्शन डी मतलब एक से अधिक। कहने का मतलब है कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता, किन राज्यों में पाया जाता है। तो आप देखे होंगे काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कहाँ, महाराष्ट्र एक हो जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद कर्नाटक जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आदि में ये प्रमुख मात्रा में पाई जाती है। इसे हम रेगू काली मिट्टी भी कहते हैं। 4 नोमज आदि के नाम से भी इन्हें जाने जाता है। इसमें उपजाऊ की बात करें, इसमें लौह, चूना, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। जल धारण के करने की क्षमता इसमें बहुत क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, कहता है किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? पुनः मिट्टी से संबंधित प्रश्न है। इसमें बोल रहा है क्या, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी कहता है, ऑप्शन ए कहता है उत्तर प्रदेश, कहाँ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी कहता है बिहार, अपना प्यारा सा बिहार। ऑप्शन सी कहता है मेघालय। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी मेघालय। कहाँ हो जाएगा, मेघालय। तो अब आपको बताना है किस राज्य में अधिक लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तो हम बात करें अगर लेटेराइट मिट्टी का, तो मेघालय में जो कि सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। बता सकते हैं कितना विस्तृत है। और इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। कहने का मतलब ईंट का निर्माण ईंट का आकार का होता है। और इसका रंग की बात करें तो ये लाल रंग के होते हैं। इसमें जो होता है ऑक्साइड की उपस्थिति ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लेटेराइट मिट्टी में जैसे से लोहा, एल्युमिनियम ये सम्मिलित अवस्था में पाया जाता है। वहीं नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। और बात करें देश में इस प्रकार की मिट्टी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केरल, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। ठीक है, आगे 4 नंबर कहता है
कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। फिर आइए, कहाँ क्या कह रहा है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी कहता है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से अधिक। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन हो गया झारखंड और पश्चिम बंगाल। वहीं हम बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी का निर्माण की स्थापना की गई थी। वहीं स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाली राज्य की बात करें, उसमें से झारखंड और अपना प्यारा बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आपको बताना है कि दक्षिण किनारे से मिलने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो पहला ऑप्शन है कोसी, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है सोनम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सोन नदी। तो सोन नदी, गंगा नदी दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। गंगा नदी में दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है, जो लगभग 780 किलोमीटर। वहीं गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। अगर यमुना नदी की बात करते हैं तो वहीं 1376 किलोमीटर है। और गंगा नदी में दाहिना ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करते थे गंगा ब्रह्मपुत्र। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने का निर्माण करने वाला नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, गौर करना इस तरह के क्वेश्चन पे कि नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ए कहता है कोयला, ऑप्शन बी कहता है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी कहता है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी कहता है सीएनजी गैस, है ना। तो इनके बारे में आपको बताना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी, जो बिल्कुल सही है, यानी पवन ऊर्जा। तो पूछा क्या जा रहा है पारंपरिक, तो पवन ऊर्जा क्या लिया। पवन ऊर्जा की एक पारंपरिक स्रोत है, यानी हवा के बारे में बात कर रहा है। पारंपरिक स्रोत नहीं माना जाता है नहीं माना जाता है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक होता है पारंपरिक स्रोत और होता है गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया आदि। और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाया जा रहा है। और गैर पारंपरिक स्रोत जो कि नवीकरणीय है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, आपका पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो। इन सारे ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गैर पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, मोनाज़ाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है तेल, ऑप्शन बी कहता है यूरेनियम, ऑप्शन सी कहता है थोरियम, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी जो कि थोरियम बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। तो थोरियम क्या है, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें मोनोजाइट रेत में थोरियम मोनोजाइट रेत में पाया जाता है, जो खनिज में पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केरल के तट पर पाया जाता है। और थोरियम का रासायनिक सूत्र का प्रतीक बोले तो TH तक हो जाता है। इसकी परमाणु क्रमांक पूछ लिया
जाए तो यह भी जान लें कि इसका परमाणु क्रम 90 हो जाता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जानते होंगे सिल्क सिटी अगर बिहार से होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, है ना। तो आप ऑप्शन ए का आता है मधुबनी, ऑप्शन बी का आता है भागलपुर, ऑप्शन सी का आता है पटना, ऑप्शन डी का आता है मधेपुरा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि किन किन जिला से आप लोग देख रहे हैं। तो आपको बताना है क्या, रेशमी वस्त्र किसे कहा जाता है? बताइए, रेशमी वस्त्र किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही उत्तर है आप लोग का भागलपुर, प्यारा सा भागलपुर, जिसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। तो भागलपुर रेशमी वस्त्र कहा जाता है। तो बिहार जिले में रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर आपका प्रसिद्ध है, क्योंकि बिहार के भागलपुर जिला में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में, जिसमें कि जिला के रेशम उत्पादक से भी जुड़ी हुई है। पूरे भारत में अपने टसर रेशम की भागलपुर साड़ी के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है। भागलपुर भारत का रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा हो गया, ऑप्शन बी बेगूसराय हो गया, ऑप्शन सी पटना हो गया, ऑप्शन डी मधेपुरा हो गया। आपको बताना है कि तेल शोधक संयंत्र बिहार में किस जिले में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, बेगूसराय, जो कि बेगूसराय आप लोग जानते ही होंगे। तो बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा यानी गांव है। यह गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरौनी तेल शोध संयंत्र इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत करती है। यह संयंत्र रूप से रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया था, जो वर्ष 1964 में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1667 mm, ऑप्शन बी का आता है 1050 mm, ऑप्शन सी का आता है 1105 mm, ऑप्शन डी का आता है 1206 mm। आपको बताना इसमें कौन सही है, यानी ऑप्शन आपका एक 1667 बिल्कुल सही है। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपका 11 नंबर, कहता है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। बोल रहा है आपसे कि फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कहता है फलों की खेती, ऑप्शन बी कहता है कृषि, ऑप्शन सी कहता है बागवानी, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यानी बागवानी। देखिए, फलों एवं सब्जियों की खेती किसके अंतर्गत आ रहा है? ये आपका बागवानी के अंतर्गत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फलों का खेती, बागवानी का खेती आप लोग खुद जान रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 12, कहता है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद के मौसम में कौन कौन फसल उगाई जाता है? ऑप्शन ए का आता है खरबूज, ऑप्शन बी का आता है खीरा, ऑप्शन सी का आता है तरबूज, और ऑप्शन डी का आता है एक से अधिक। खरबूज और तरबूज दोनों अंतर है, देखे होंगे। खरबूज पे थोड़ा सा एक लकीर ऐसा इस टाइप का दिखाई देता है। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा एक से अधिक। कहने का मतलब है खरबूज, खीरा, तरबूज यह सब एक जायद मौसम में उगाई जाने वाली क्या है, फसल है। तो वहीं पे आपको ऑप्शन डी जो लिया गया है, इसमें आपको जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल के बारे में बताया जा रहा है। अगर रबी और खरीफ फसल के बीच की बात करें तो गर्मी के महीने के दौरान इसको क्या कहा जाता है, एक छोटा सा सीजन में उगाया जाता है। जैसे कि जायद में सीजन के रूप में भी जाना जाता है। जायद की फसलें में मार्च में बोई जाती है तथा जून तक इन्हें काट लिया जाता है। भारत में जायद के मौसम उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया,
ककड़ी हो गया, मूंग हो गया, जूट हो गया, तुरई और भिंडी, ये सारी फसलें क्या हो जाएगी, जायद मौसम के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का आता है कोयला, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं, सोहागपुर, ऑप्शन बी का आता है रानीगंज, ऑप्शन सी का आता है धनबाद, ऑप्शन डी का आता है देवघर। आपको बताना है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ, धनबाद। कोयला नगरी किसको कहा जाता है, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। अब बोलिएगा कोयला नगरी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो झारखंड के एक धन्यवाद शहर को भारत की राजधानी, कोयला की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं धन्यवाद के प्रसिद्ध स्थान झारिया में एक बड़ी संख्या में कोयला खदान मौजूद है, इसलिए इसे भारत की कोयला राजधानी या भारत की ब्लैक डायमंड यानी हीरा कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व होता है। इसमें ऑप्शन कहता है ए नागालैंड, ऑप्शन बी कहता है मिजोरम, ऑप्शन सी कहता है मेघालय, ऑप्शन डी कहता है झारखंड। आपको इसमें बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। मिजोरम बोल रहा है आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, का घनत्व है, जनसंख्या नहीं है, घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितना सारा आबादी रह रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, घनत्व के बारे में। तो ऑप्शन क्या हो गया, मिजोरम। तो यहीं हम मिजोरम की बात करते हैं। अगर देखते हैं तो मिजोरम के मुख्य रूप से विभिन्न नागा जनजातियों के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त है। वहीं राज्य की आबादी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और त्यौहार के लिए प्रसिद्ध रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य है एक, क्या है, बताना है। ऑप्शन पीला तारा है, ऑप्शन बी कहता है काला तारा है, ऑप्शन सी कहता है श्वेत तारा है, ऑप्शन डी कहता है नीला तारा है। आपको इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही, यानी पीला तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीला तारा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं किसका, पीला तारा का क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सूर्य एक पीला तारा है, सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिकिरणन, आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिकर्णन क्या होता है, इन सारी जानकारी को बिल्कुल जानते हैं। हम जानते हैं सूर्य की आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों की होती है और वायुमंडल से गुजरने कुछ किरणें वायुमंडल में बिखर जाती है, जिससे कि रोशनी हमें पीला दिखाई देने लगता है और सूर्य को पीला तारा समझने लगते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ अपने एजुकेटेड ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।